होने वाले दामाद और सास के मामले में नए खुलासे एकदम चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। हालांकि जो होने वाला दामाद और सास थे उन्होंने कल दादो थाने में सरेंडर कर दिया था, लेकिन बातचीत करने के लिए जो महिला है उनके पति जितेंद्र मेरे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर दिखाऊं कि पूरा गांव जो मनोहर कास्ट का जो पूरा गांव है, जहाँ की जो महिला रहने वाली थी, वो पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे। जितेंद्र जी मेरे साथ में मौजूद है। आज गोना होना था, कल शादी होनी थी और कल के दिन जो आपका होने वाला दामाद था, जो आपकी पत्नी थी, कल दादो थाने में आए, उसके बाद में मड्राक पुलिस के हवाले कर दिए गए। पूछताछ चल रही है, लेकिन जो आपने आरोप लगाया है कि जो मेरा गोल्ड है, जो सोना है, वो पुलिस बयान बता रही है और खुद अपना देवी बोल रही है कि मैं 200 रुपए मात्र लेके गई थी, जो मोबाइल थी वो भी फेंक गई। नहीं सर, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। उस लड़के ने गुमराह कर रखा है। उसी लड़के ने गुमराह करके इसको फंसाया गया है। इसके पास पूरी डिटेल ले ली लड़के ने, कितना तुम्हारे पास कैश है, शादी का नजदीक टाइम था, इसने पूरा पूरा उसको बता दिया, इतना मेरे पास जेवर है, इतना मेरे पास कैश है। तो उस लड़के, ये उसका तीसरा कांड है। ये यही कांड करता है और गांव में जमीन जायदाद खरीदता है। ये इसका तीसरा कांड है। ऐसे ही करता है। दो बच्चों की, तीन पहले भी सुनाई आया, चार चार बच्चों की माँ 2 महीने 3 महीने रखाया, उसको भी पता नहीं, उसको भी गुमशुदा कर दिया है। उस पत्नी का आज तक पता नहीं कहाँ है। इसी तरीके से ये काम करता है। इसी तरीके से ये जो 3 महीने से मेरे घर पे फोन करता था, मेरे पत्नी को इसने गुमराह कर रखा है। सरासर पत्नी अब झूठ ये बोल रही है। उसके साथ ये फरार हुई है 8-10 दिन, और भी उसने बुद्धि में इसके ऐसा कुछ भर दिया है तो उस लड़के के बयान कर रही है। लड़के के बयान कर रही है, क्योंकि मेरा जिसके घर में सर शादी है तो पूरी तैयारी हमारी होगी ना। तो 3.5 लाख रुपए कैश था, वो मैं बेटी के हाथ में सुबह ही दे के गया था। मुझे अपने बहन के यहाँ निमंत्रण देने भेजा था, और 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। 1 लाख रुपए सिक्का में मैंने पहुंचाया था। ये मेरा बरामद किया जाए, और इसको उसी लड़के, और 2 मोबाइल जो दोनों के पास थे, ये मोबाइल मेरे ही हाथ से इनको दिए हुए थे। और एक मोबाइल की तो अभी बिल्कुल 1 तारीख को दिलाया, उसके फाइनेंस का मोबाइल है, एक किस्त भी नहीं गई अभी, नेक्स्ट महीने 1 तारीख को कटेगी उसकी। ये मोबाइल भी मुझे बरामद किए जाए दोनों। और इसको इसी लड़के ने गुमराह कर रखा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ 1-2 दिन थाने में अभी रहे। इसकी बुद्धि में मेरे गांव वाली, यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं, उनसे भी बातचीत कराई जाए, क्योंकि ये दुखी जो बोल रहे थे 20 साल से, अगर एक भी गांव की या पड़ोस की कोई भी अगर झूठ बोल दे, तो जब मुझे जो आप सजा देना चाहें वो सजा दे दीजिए। तो अब ये झूठा आरोप लगाया गया है कि आप शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं, मुझे पैसे नहीं देते। जी जी, झूठा आरोप है। मेरे साथ पूरा गांव है, और गांव वालों से आप उनकारी कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो सजा आप दोगे तो मुझे सजा देने के लिए तैयार हूं मैं। सब पूरा गांव है। गांव वालों से आप पूछ सकते हो। सब आदमी, जितने भी जेंट्स और लेडीज मेरे पास यहाँ मौजूद पब्लिक है, आप किसी से भी उनकारी ले सकते हो सर। ये सरासर झूठ बोल रही है। अच्छा, एक चीज और, कल बात हुई थी, आप क्या हिंदू रीति रिवाज की अगर बात करें तो पहला तलाक नहीं हो जाता, तब तक दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं होती, जी, तो तलाक क्या तलाक क्या नहीं दे रहा हूँ जी मैं। नहीं नहीं नहीं, तलाक देने के लिए मैं बिल्कुल भी कतई भी राजी नहीं हूँ। तो क्या सरकार से क्या? जी, सरकार से मांग है पत्नी की, मेरे फैमिली से बात कराई जाए आमने सामने बैठा के, और मेरा जो घर से जेवरात वगैरह, कैश वगैरह लेके गई है, वो मेरा वापस लौटाया जाए। और इसके लिए अभी भी मौका है, मेरे परिवार वालों के साथ बैठ के बात करे जाए। मैं इसको तलाक देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपनाने के लिए आप तैयार हैं? जी जी जी। आप अगर ये आपके फेवर में अगर आती है, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा तमाम तरीके की योजनाएं जो पिटीशन की जा रही हैं, परिवार परामर्श केंद्र बनाए जा रहे हैं, अगर मानती हो, क्या अभी भी आप उसको रखने के लिए जी, तैयार हैं? रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उससे तो अच्छा है जो माँ बेटे का जो पवित्र रिश्ता इन्होंने घिनौना कर रखा है, उससे अच्छा है। इसके लिए मैं बेहतरीन ये चाह रहा हूँ। मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ। इनके आपके जो साले हैं, मेरे ख्याल से एक भाई बहन है, आप जो पत्नी है, वो भी इसी गांव में ही रहते थे सर। क्या उन्होंने कभी उनसे शिकायत नहीं की, जो झूठा आरोप लगातार आप पे लगाया जा रहा है? नहीं, आप पे मेरे पास जो जितना भी आरोप लगा रहे सब झूठा लगा रहे। मेरा साला भी मौजूद है, आप उससे भी 2 बातें कर लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत खड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानकारी जरूर जतिन भाई, मैं गांव गया था नगला मछरिया, वो बता रहे थे कि होली पे 5-7 दिन ये वहां पर रुकी हैं, होली के आसपास, तो ये ताबीज बांध के आई हैं, वो लोग उन पर बसीकरण कर रहे हैं कि मेरा जो बसीकरण का आरोप। सब सरासर झूठ है जी। ये लड़का यही काम करता है जी। मुझे जानकारी नहीं हुई, नहीं ऐसा रिश्ता मैं कभी भी करने को राजी नहीं होता। इतना मुझे मालूम नहीं पड़ा था। ये लड़का ऐसा ही काम करता है। ये इसका तीसरा कांड है इसके साथ। ये बस जब तलक रखता है, जब तलक पूरे पैसे और जेवरात अपने हाथ में ले लेता है, जब तलक औरतों को रखता है, बाद में लात मार के भगा देता है। गुमशुदगी आपने थाने में दर्ज कराई, उसमें क्या चोरी जो सामान गया उसका जिक्र किया गया? जी, जिक्र किया गया था। उसमें उसमें अमाउंट पूरा नहीं लिखाया गया था। जेवरात और कैश लिखा हुआ है। मेरे पास तहरीर थाने की स्टार्टिंग की गुमशुदा की है। आपको फोटो उसका लेना चाहिए तो फोटो मेरे पास उसका मिल जाएगा। तो क्या अभी अगर नहीं मानते हैं कि जो बता रही हैं 200 रुपए की पुलिस की थोड़ी हुई लगी हुई है, क्या फिर चोरी की घर में या सामान निकलने की अमानत में खाई थी, क्या दूसरी तहरीर भी आप थाने में देंगे? जी बिल्कुल दूंगा। सरासर सरासर झूठ है। जो 200 रुपए की बात है, सरासर झूठ है जी। पूरा कैश किसी भी को पूछ सकते हो। उसका भाई भी मौजूद है, उसके भाई से भी सवाल कर सकते हो आप। देखिए, इनके जो भाई हैं वो मेरे साथ में मौजूद है। क्या कहेंगे, आपकी बहन ने कभी कोई शिकायत की कि मारा पीटी करते हैं, क्या करते हैं, फिर ये आरोप वगैरह ये क्यों लग रहे हैं?
ये सब झूठी बातें हैं। इतने दिन रहते हुए मुझे तो कभी बताया नहीं कि मीर जी कभी तंग रखते हैं या पैसों से या खाने से, किसी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर दूसरी बात, हम तो यहीं पे आया जाया करते थे। सगी बहन है आपकी? हाँ। आप एक ही बहन भाई है? नहीं, एक और मेरी बहन है, छोटी बहन है वो। जी। और कुल कहने का मतलब ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या मानते हैं इस चीज को, जो आपका होने वाले जो दामाद होते हैं उनके साथ में जो सास है वो चली गई, यानी कि आपकी बहन चली गई, क्या मानते हैं इस बात को लेके? जो भी हुआ वो सब बहुत बुरा किया इन लोगों ने, और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो आपका सामान गया हुआ है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जितना सारा पैसा है और जेवरात है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, वो हमको सारा मिल जाना चाहिए। तो क्या मना कर रही है कि इसमें 200 रुपए लेके गई? खाली ये झूठ बोल रही है। वो जितना भी पैसा कैश था और जितना भी जेवर है वो पहले हम लोगों को सारा चाहिए। सारा चाहिए। हाँ। और ये पुलिस में आप क्या जानते हैं, ये मामला और कहाँ तक जाए? अगर वो आपके पास आने को तैयार है, कि आप परिवार अपनाने को तैयार रहेगा? हाँ, तो ये मिर्जिया जी बोल रहे हैं अपनाने के लिए, तो अपनाएंगे। और जो आना चाहती है तो, अगर जो नहीं आना चाहती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप लगाए जितेंद्र के ऊपर? देखिए हमारे साथ में और गांव वाले भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस चीज को, कितना सही मानते हैं कुछ? अच्छा, पापा हैं आप उनके, जितेंद्र के, तो क्या कहेंगे कैसे बहू इस हालात में एक संग ये कैसे मामला हो गया? क्या मामला उसने गुमराह किया, जो भी कुछ किया। कोई ऐब स्वभाव वाला कोई रगड़ा नहीं था। वो तो कुछ भी कह सकती है। वो 9 के 200 रुपए, कुछ वो 1 रुपया नहीं बता। ये बात को मानते हैं कि नहीं? वो कई कैसे, जब इधर के वोट नहीं देना चाहती है तो वो कैसे देगी मैं वहां से पैसा लाई? तो क्या मांग को मानते हैं? क्या कार्रवाई की मांग? हाँ, ये तो झूठ है। सब कुछ कह सके वो, और कह रही है वो तो है। क्या 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 कहेंगे? अब उसको नंगा भेज दिया, अब बता रही है 200 रुपए लाई है, वो तो बता दे अब। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये मनोहरपुर कास्ट के पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोगों की लगातार मांग है कि जिस तरीके से कल अपना ने बताया था, यानी कि जो होने वाली सास है उसने जो बयान दिया था कि वो अपने घर से मात्र 200 रुपए ले गई थी, और जो मोबाइल है वो भी वहीं पर फेंक गई थी। उसको लेकर इनका साफ तौर से कहना है कि लगभग 5.5 लाख रुपए का जो गोल्ड है वो इनके पास है, और साथ ही साथ में 3.5 लाख रुपए इन पर बाकायदा ब्यौरा भी है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस थ्योरी को मिटाती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। हालांकि जो उन्होंने पहले थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, यानी जो गुमशुदगी दी थी, उसमें गोल्ड और कैश का जिक्र किया गया था। लेकिन चूंकि अब दोनों पुलिस हिरासत में है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। महिला जो है होने वाली जो सास और दामाद है वो कल दादो थाने में आ चुके थे, उसके बाद मर्राक पुलिस को उनके हवाले कर दिया गया। ऐसे पूछताछ की रात महिला को वन स्टॉप सेंटर छोड़ा गया, और बड़ी तादाद में जो गांव की, चाहे वो महिलाओं की बात करें, तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ, चाहे तो वो महिलाओं की बात करें, चाहे गांव के लोगों की बात करें, इनमें साफ तौर से आक्रोश है। और साथ ही जितेंद्र से हमारी बात साफ तौर से लगा कि मैं किसी भी कीमत पर महिला को तलाक नहीं दूंगा, और मेरा जो गोल्ड है, यानी कि जो हमारे परिवार में जो गोल्ड ले गए थे और जो कैश है, वो कम से कम वहां दिलाने का पुलिस काम करे, क्योंकि लगभग 5.5 लाख रुपए का गोल्ड बताया जा रहा है और 3.5 लाख रुपए वहां कैश बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली को देखकर गांव वाले कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोस्टर। उन्होंने कहा कि हमें अपने सामान की पहले से बरामदगी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या निकल के आता है। क्या अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि पिटीशन फाइल की जाएगी, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों अभी मर्राक थाने में, चाहे वो राहुल जो होने वाला दामाद था, चाहे वो सास जो अपना देवी है, वो मर्राक थाने में लगातार है। परिवारजन उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और बताएं, महिला की तरफ से पूरा गांव आ चुका है, लेकिन जो राहुल जो दादो के नगला मछरिया का रहने वाला है, उसके परिवार की तरफ से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बात चलिए आखिर पुलिस की थोड़ी में और क्या निकल के आता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन होने वाले सास और दामाद के मामले में जब थाने में वो आ चुके हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। मैं सुखी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।